जब इन्हें पता लग गया बीजेपी के लोगों को कि गांव के परिवारों के बच्चे फौज में जाते हैं और फौज में जब नौकरी करने लगते हैं तो उनके घर परिवार की आर्थिक सामाजिक स्थिति बेहतर हो जाती है, उनका मान सम्मान भी बढ़ जाता है। तो उसके बाद बीजेपी ने सर्वे करवाया, सर्वे में सब गांव के बच्चे निकले। उसी के बाद बीजेपी ने हमारे गांव के बच्चे पर पक्की नौकरी फौज में ना पा पाए, इसलिए अग्निवीर व्यवस्था लेकर के आए हैं। हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, ये इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, आपकी अग्निवीर व्यवस्था हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हालांकि अग्निवीर तो खत्म होगी, लेकिन एक जानकारी और सूचना भी देना चाहता हूं मैं आपको। अग्निवीर तो जो 4 साल की नौकरी आई है, इंडिया गठबंधन बनेगा तो ये खत्म होगी। लेकिन हम अपने खाकी वर्दी पहनने वाले भाइयों को भी बताना चाहते हैं कि बीजेपी वाले आ गए तो फौज की तो 4 साल की नौकरी थी, इन खाकी वालों की 3 साल की नौकरी कर देगी। इसलिए मनी मन ये भी आपके साथ हैं, ये मजबूरी में नौकरी की वजह से फंसे बैठे हैं, इसलिए ये लोग भी सावधान हो जाएं। कभी कभी ये सवाल करते हैं कि हमारी कैसे 3 साल की हो जाएगी। हमने उन्हीं लोगों से कहा, पत्रकार साथियों ने जब सवाल मुझसे किया था तो मैंने उनसे पत्रकार साथियों से पूछा कि बताओ, किसी को पता था कि 4 साल की अग्निवीर नौकरी हो जाएगी? किसी को पता था कि हवाई जहाज बिक जाएंगे? किसी को पता था कि हवाई अड्डे बेच देगी सरकार? किसी को पता था कि बंदरगाह बेच देंगे ये लोग? किसी को पता था ये बैंक बेच देंगे? किसी को पता था कि बीमा वाली कंपनी LIC बिक जाएगी? किसी को पता था कि मोबाइल की कंपनी बिक जाएंगी जो अपनी सरकार की हैं? और बताओ, क्या आपको पता था कि कोरोना के टाइम में लॉकडाउन कर देंगे और आपको पैदल पैदल घर जाना पड़ेगा? क्या आपको पता था कि नोटबंदी आधी रात हो जाएगी? तो जब आपको ये सब नहीं पता तो इनकी भी 3 साल की नौकरी हो जाएगी। देखने ये बीजेपी वालों को जब वोट चाहिए था, बीजेपी वालों को जब वोट चाहिए था तो ये राशन में रिफाइंड तेल दे रहे थे, दाल दे रहे थे, नमक दे रहे थे। और बताओ, राशन में अब गरीबों को क्या मिल रहा है? बताओ, राशन में क्या मिल रहा है? ये बाजा लगता ज्यादा पौष्टिक होता है इसलिए मिल रहा है। हम अपने गरीबों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, अगला इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, राशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन गुणवत्ता उसकी राशन की अच्छी होगी, राशन अच्छा दिया जाएगा। और जिस तरीके से बाजार में संपन्न लोग, बड़े लोग पैकेट का आटा खा रहे हैं, वो स्वादिष्ट भी है, उसकी गुणवत्ता भी अच्छी है, कई आटे पौष्टिक भी हैं। इसलिए अपने गरीबों को मैं भरोसा दिला के जा रहा हूं, राशन की तो गुणवत्ता ठीक करेंगे ही करेंगे, बढ़ा भी देंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग आटा और डाटा भी फ्री देने का काम करेंगे। पौष्टिक आटा और आपको डाटा, क्योंकि
अगर डाटा होगा आपके पास तो आप जानकारी हासिल कर लोगे। नौकरी निकलेगी तो ऑनलाइन फॉर्म भर दोगे, ऑनलाइन पढ़ाई कर लोगे, कुछ गाने भी सुन लोगे, मैसेज भी कर लोगे। और आज के समय में जितना खाना और आटा जरूरी है उतना ही डाटा जरूरी है, इसलिए अपने लोग डाटा देने का काम करेंगे। न केवल डाटा बल्कि अपनी माताओं बहनों को, गरीबों को 1 लाख रुपया भी देकर के उन्हें लखपति बनाने का काम होगा। माताओं बहनों को हमारे नौजवान जानते होंगे, समाजवादियों ने इतना बड़ा लैपटॉप दिया था, इतना बड़ा लैपटॉप दिया था, उसकी नकल कर ली बीजेपी वालों ने। हमारा दिया हुआ लैपटॉप जिसके घर परिवार में होगा वो आज भी चलता रहा होगा, और जब उसे ऑन करते होगे फोटो हमारी दिखा रही देती होगी। बीजेपी ने भी नकल किया, इसकी जगह इतना दे दिया और उंगली चलाते रहो, चलेगा ही नहीं। बताओ कहीं चलता है उंगली चलाने से? इसलिए सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? इन्होंने महंगाई बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी? डीजल, पेट्रोल, खाने का सामान, रिफाइंड तेल, और पिछले 10 साल में नमक की कीमत भी बढ़ा दी। और ये जो महंगाई और मुनाफा का खेल है, ये पार्ले जी बिस्किट पैकेट से सीखे हैं। ये जो महंगाई और मुनाफे का खेल है, ये जो बाजार में पार्ले जी का बिस्किट पैकेट बिकता है उससे सीखे हैं। हमारे बुजुर्ग हैं जो बैठे होंगे, ये जो बुजुर्ग हैं पुराने लोग जानते होंगे, पहले पार्ले जी का बिस्किट पैकेट इतना बड़ा आता था और अब महंगाई बढ़ के बताओ कितना बड़ा हो गया पैकेट। और बीजेपी की सरकार आ गई तो 1 बिस्किट वाला पैकेट मिलेगा आपको। इन बीजेपी वालों ने पार्ले जी से ही सीखी है आपको खाद की बोरी की चोरी। बताओ पहले कितनी चोरी की इन्होंने, और अब 5 किलो और कम कर दिया। ये आ गए सरकार में तो खाद भी आपको पाउच में देंगे, लो अपने खेत में डालो जाकर। बताओ महंगाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? और इनके चंदे की वसूली पता लग गई होगी। इन्होंने जो पैसा वसूला है इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर, इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों से पैसा वसूल लिया और इतना पैसा वसूला है जिसकी वजह से आज हमें और आपको महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी जब से जनता में चली गई तब से बीजेपी के लोगों से अगर इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में पूछो तो उनका बैंड बज जाता है, सच्चाई नहीं बता पाते हैं। इन्हीं इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से महंगाई है। आपकी हर दवाई महंगी हो गई, हर चीज महंगी कर दी। बताओ महंगा हो गया सब कुछ क्या नहीं हो गया? और इन्होंने 10 साल में दिल्ली के और 7 साल उत्तर प्रदेश में रह करके सब स्वास्थ्य विभाग की सब योजनाओं को चौपट कर दिया। जो एम्बुलेंस चलाई थी गरीब की मदद के लिए, गांव में पहुंचती थी, गरीब को अस्पताल तक ले जाती थी, न अब एम्बुलेंस समय पे आ रही है, और आ भी रही है तो अब खटारा बना दी एम्बुलेंस भी खराब कर दी। पुलिस को 100 नंबर दी थी गाड़ी, उसका 112 नंबर कर दिया सरकार ने। जब से सरकार ने उसका नंबर 112 किया 100 से, हमारे पुलिस के भाइयों को भी लगा कि उन्हें भी रेट बढ़ा देना चाहिए।
बताओ रेट बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया? इसलिए इस चुनाव में आप लोगों से मैं निवेदन अपील करने आया हूं। बीजेपी के लोग संविधान के पीछे तो पड़े ही हैं, हमारी आपकी जान के पीछे भी पड़ गए थे। ये जो वैक्सीन वाला खेल है वो खुल गया कि नहीं खुल गया बताओ? और जब सर्टिफिकेट देखते होगे वैक्सीन का तो बताओ घबराहट होती है कि नहीं होती है? वैसे हमने तो नहीं लगवाई वैक्सीन, हम तो बच गए, लेकिन कुछ लोगों को जबरदस्ती लगवा दी गई। और ये हमारे पुलिस के और अधिकारी कर्मचारी हैं, इनके तो जबरदस्ती लगवा दी। और अब तो वो रिपोर्ट आ गई है कि हार्ट और हार्ट से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। तो बताओ जान को खतरा पैदा किया कि नहीं किया इन्होंने? न केवल जान को खतरा पैदा किया, बल्कि इन्होंने उन कंपनियों से, वैक्सीन लगाने वाली कंपनियों से भी पैसा वसूल लिया। चंदा वसूला कि नहीं वसूला इन्होंने? इसलिए संविधान बचाने के लिए आप सबसे मैं मदद मांगने आया हूं। ये जो संविधान है जो हमें अधिकार दिलाता है, हमारे अधिकारों को बचाता है, संविधान हमें न्याय दिलाता है, संविधान हमें आगे बढ़ने के बराबरी के मौके देता है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का हुआ संविधान ये बदलना चाहते हैं, लेकिन हम उन्हें बता दें बीजेपी के लोगों को कि जो संविधान बदलने निकलेंगे उनको ये जनता बदल देगी। जो संविधान बदलेंगे उन्हें हम बदलने का काम करेंगे। ये डबल इंजन वाले लोग, ये डबल इंजन की सरकार वालों के होर्डिंग देखे होंगे आपने। आगरा में भी होर्डिंग लगे हैं बड़े बड़े, डबल इंजन की सरकार के होर्डिंग लगे बड़े बड़े। लेकिन डबल इंजन वाले जानते हैं कि जो इंजन वोट मांगता फिर रहा है उसने कोई काम नहीं किया। बताओ बड़ी बड़ी होर्डिंग में क्या इस इंजन की फोटो है क्या? इसकी फोटो तो पहले ही गायब हो गई होर्डिंग से। रही बची 7 तारीख को वोट पड़ेगा, अपने आप गायब हो जाएंगे। और जो लोग मन की बात करते थे, हम उनसे कहेंगे कि अब संविधान की बात हो।